हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि द्विपद प्रमेय होता क्या है। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि द्विपद प्रमेय द्विपद प्रमेय एक व्यापक बीजगणितीय सूत्र है जिसके द्वारा किसी भी द्विपद व्यंजक का कोई भी घात या कोई मूल एक श्रेणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए फिर से समझ लीजिए द्विपद प्रमेय होता क्या है। तो द्विपद प्रमेय एक व्यापक सूत्र है, बीजगणितीय व्यापक सूत्र है, जिसके द्वारा किसी भी द्विपद व्यंजक का मतलब समझ आए ना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं जिसमें दो टर्म हो। जैसे अगर मैं लिख दूं a प्लस बी, लिख दूं x प्लस वाई, तो ये आपके दो टर्म दिख रहे हैं ना, पहला और ये दूसरा, दो टर्म है यहाँ पे, तो ये द्विपद व्यंजक कहलाएगा। ये भी आपका एक द्विपद व्यंजक कहलाएगा। तो वही हम लोग परिभाषा में देख रहे हैं कि द्विपद प्रमेय एक व्यापक बीजगणितीय सूत्र है जिसके द्वारा किसी भी द्विपद व्यंजक का कोई भी घात यानी x प्लस वाई का पावर n कर देते हैं। n के जगह कोई भी आप घात ले सकते हैं, n के जगह आप कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं या परिमेय संख्या भी ले सकते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि a प्लस बी या x प्लस वाई जो भी है, इसका पावर हम लोग दे देते हैं 8, तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। a प्लस बी का पावर में -3 दे दूं, इसका भी मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी घात यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई पूर्णांक भी हो सकता है, कोई परिमेय संख्या भी हो सकता है। तो आप परिभाषा में देख रहे हैं कि द्विपद प्रमेय जो होता है एक व्यापक बीजगणितीय सूत्र है जिसके द्वारा किसी भी द्विपद व्यंजक का कोई भी घात या कोई मूल एक श्रेणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, एक सीरीज के रूप में हम लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं कि द्विपद प्रमेय किसने बनाया, द्विपद प्रमेय किसने दिया। तो सर्वप्रथम इसे न्यूटन ने दिया था। देखिए यहाँ पे भी आपके न्यूटन आ गए। द्विपद प्रमेय को भी किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था सर्वप्रथम। चलिए जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं कहूँ a प्लस बी का पावर 0, तो कहोगे सर 1 होगा, क्योंकि किसी भी चर या अचर जो भी है उसका घात अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अगर मैं लिख दूं a प्लस बी का पावर 1, तो कहोगे a प्लस बी ही आएगा। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूं तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लिख दूं तो कहोगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यही यहाँ पे घात के जगह 5, 6, 8, 10, 15 आ जाए, तब क्या करोगे? तो देखो हम लोग इस चैप्टर में, इस बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में सिर्फ हम लोग इसके धनात्मक घात को ही लेके बनाएंगे, है ना। इसके घात में धनात्मक पूर्णांक ही लेकर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 देख रहे हो, हम यहाँ a प्लस बी का पावर 7 भी देख सकते हैं, a प्लस बी का पावर 8 भी देख सकते हैं, कुछ भी इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। यानी कि किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, द्विपद व्यंजक का कोई भी धनात्मक घात लेकर उसे हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे एक श्रेणी के रूप में। वही यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं। ऐसे तो वहां पे घात में पूर्णांक या कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है, यानी माइनस में भी हो सकता है, बटा में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ धनात्मक पूर्णांक ही लेंगे घात में और उसी को विस्तार करके सीखेंगे। आगे की क्लास में जाएंगे तो यहाँ पे
आपकी कोई परिमेय संख्या भी हो सकती है, कोई पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो धनात्मक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी एक श्रेणी के रूप में। ठीक है, चलिए तो अब आगे इसमें बात करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर मैं a प्लस बी का पावर 0 लेता हूं तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। अगर मैं a प्लस बी का पावर 1 लेता हूं, ठीक है, अभी तो मैंने बात किया ना कि धनात्मक पूर्णांक की घात में लेंगे बस, तो इसका वैल्यू a प्लस बी ही रहेगा। अच्छा देख रहे हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हैं श्रेणी के रूप में इसके मान प्राप्त हो जा रहे हैं। a प्लस बी का होल क्यूब ले रहे हैं तो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब। अगर मैं यहाँ a प्लस बी का पावर 4 लेता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ अगर है ना 2 बार स्क्वायर स्क्वायर वाले में गुना कर दो, या a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी से फिर से गुना कर देंगे तो इसका आ जाएगा a का पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब और प्लस में b का पावर 4, ये आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, जितने घात होंगे ना उससे एक अधिक यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसके। ठीक है, आप देख लीजिए, इसका घात 0 है तो पद 1 आ गया, इसका घात 1 है तो पद 2 आ गए, इसका घात 2 है तो यहाँ 3 पद आ गए, इसका घात 3 है तो यहाँ 4 पद आ गए, इसका घात 4 है तो इसके 5 पद आ गए। तो इस हर एक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना घात हो रहा है ना उससे एक अधिक पदों की संख्या हो रही है। ठीक है, अच्छा अब क्या देख रहे हैं ना, अब उसके बाद क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो घात हो रहे हैं, ये जो आपका प्रसार करने पे जो आया है इसके जो घात हो रहे हैं, ठीक है, a का घात घटते जा रहा है और b का घात बढ़ते जा रहा है। अगर मैं चाहूं, यहां देखो यहीं से देखो ना, यहाँ पे इससे समझ में आएगा आपको। यहां मैं कहूं कि यहाँ a स्क्वायर दिया है तो वहां मैं a स्क्वायर इंटू बी का पावर 0 नहीं लिख सकता हूं, इसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं और प्लस 2ab और प्लस a का पावर 0 और फिर b स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि a का पावर घट रहा है, a का पावर घट रहा है और b का पावर बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, 0 है फिर 1 हो गया फिर 2 हो गया, और इसका 2 था फिर 1 हो गया फिर 0 हो गया। तो यहाँ a का पावर बढ़ते जा रहा है और b का पावर जो है घटते जा रहा है पदों के क्रम में बढ़ने पर। देख रहे हैं ना, b का पावर बढ़ते जा रहा है और a का पावर घटते जा रहा है। देख रहे हैं ना, हर एक में वही है, a का पावर घटते जा रहा है, या a का पावर 0 हो सकता है, या b का पावर 0 हो सकता है, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3। तो यहाँ पे हम लोग हर एक एक्सप्रेशन में यही देख रहे हैं, हर एक प्रसार में यही देख रहे हैं कि a के घात बढ़ते जा रहे हैं, a का घात घटते जा रहा है और b का घात बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अच्छा हम लोग हर एक एक्सप्रेशन में क्या देख रहे हैं कि a और b दिए गए हैं, उनके घातों का योग हमेशा हमेशा a प्लस बी के घात के बराबर। जैसे a प्लस बी का घात 2 है तो यहाँ देखो a का पावर भी 2 है और a का पावर 1, b का पावर 1, 1 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ भी 2 है। देख रहे हैं ना, उसी तरह यहाँ क्यूब है 3 है तो देखो इसका पावर 3 है, और यहाँ कुछ नहीं तो b का पावर 0 है तो 3 में 0 जोड़कर 3 ही ना आएगा। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो 2 1 3, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है 3, यानी कि a b जो भी दिए हैं हर एक पद में उनके घातों का योग a प्लस बी के घात के बराबर है। यहाँ 3 है, ये 3 हुआ 3 हुआ 3 हुआ, देख रहे ना सबका 3 3 हो जा रहा है, ये 3 है तो 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो b का पावर 0 है तो 4 ही ना आएगा। अच्छा यहाँ पे 1 3 1 4, 2 2 4, 1 का 3 4 और यहाँ भी 4, यहाँ a का पावर 0 दे सकते हैं। तो हम लोग ये सब इससे सूचनाएं प्राप्त करें। हम क्या देख रहे हैं कि पदों की संख्या जो हो रही है ना, इनके घात से एक अधिक हो रही है और a का पावर बढ़ते जा रहा है, b का पावर a का पावर घटते जा रहा है, b का पावर बढ़ते जा रहा है। और क्या देख रहे हैं कि यहाँ हर एक पद के जो घात हो रहे हैं, घातों का जो हर एक पद के जो आपके पास इसमें चर जो देख रहे हैं a b जो देख रहे हैं, इनके घातों का जो योग हो रहा है वह a प्लस बी के घात के बराबर हो रहा है। ये देख रहे हैं ना जी। चलिए अब आगे देखिए, इसमें अगर हम लोग इन घातों के गुणांकों को एक क्रम में लिखना चाहें, इनके घात जो हो रहे हैं, सॉरी ये जो पद हो रहे हैं इनके गुणांकों को एक क्रम में लिखना चाहें, इनके घातांक के अनुसार ले लेते हैं। घातांक देखो 0 है तब, 1 है तब, 2 है तब, 3 है तब, 4 है तब क्या क्या हो रहा है। तो देखिए जब 0 है घातांक तो यहाँ पे पद के गुणांक जो है 1 है,
पद का गुणांक इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 1 लिख सकते हैं। 2 घातांक रह रहा है तो पद के गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। पद का गुणांक इसके साथ गुना करने वाली संख्या 1 है, 2 है और फिर 1 है। 1 2 1। फिर 3 वाले का देखिए, 3 घातांक वाले का यहाँ 1 है, 3 है, 3 है, 1 है, 1 है, 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है। ठीक है। 4 वाले का देखते हैं। 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। ये देख रहे हैं ना, इस तरह से यह इन पदों के गुणांक आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। यहाँ a प्लस बी का जो विस्तार करके जो पद आए हैं उनके गुणांक इस तरह से हमें देखने को मिले। तो देखो ना, यह एक त्रिभुज जैसा निर्माण कर रहा है। ये सभी गुणांक एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो ये त्रिभुज जैसी जो रचना का निर्माण हो रहा है ना, इसे हम लोग पास्कल त्रिभुज कहते हैं। पास्कल त्रिभुज कहते हैं, पास्कल का त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। यह पास्कल का त्रिभुज कहलाता है, पास्कल का त्रिभुज कहलाता है, ये जो त्रिभुज जैसा निर्माण हो रहा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इनको ध्यान से देखा जाए। इन गुणांकों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखने को क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ देख लेते हैं, घातांक, घातांक, गुणांक, गुणांक। अब देखिए यहाँ पे घातांक 0 है, इसका वैल्यू यहाँ पे गुणांक 1 आ रहा है। तो यह 1 जो है, हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब चैप्टर पढ़े थे तो उसमें मैंने कॉम्बिनेशन में बताया था एनसीआर का किस तरह से एक्सप्रेशन किया जाता है। तो ये 1 जो है, अगर मैं यहाँ लिखूं आपका 0C0, तो 0C0 का वैल्यू 1 होता है ना जी। घातांक 1 है, घातांक 1 है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूं, 1C0 और 1C1, तो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो ये 1 1 आ रहा है। देख रहे हैं ना, ये गुणांक का वैल्यू इसके अनुसार चल रहा है। ठीक है। 2 जब हो रहा है 2, तो यहां है 1 2 1, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2C0 2C1 और फिर आपका 2C2। ठीक है। 2C2 सॉल्व करोगे तो 1, 2C1 सॉल्व करोगे तो 2, 2C0 सॉल्व करोगे तो 1। देख रहे हैं ना। उसके बाद जब 3 हो रहा है, घातांक 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 3C0 3C1 3C2 एंड 3C3। समझ रहे हैं ना। तो ये वैल्यूज आ जाएंगे, इसका वैल्यू 3 होता है, इसका भी वैल्यू 3 होता है, तो यहाँ 3 ही ना है जी, आपका 3 3 है, इसका वैल्यू 1 आएगा ही, इसका वैल्यू 1 आएगा ही। अब देखिए हम लोग जो ये गुणांक ऊपर लिख रहे हैं, अगर मैं चाहूं कि 5 घातांक रहेगा तो इसके गुणांक को बिना इस फॉर्मूले के यहाँ पे लिख के दिखाओ, तो ये बहुत सिंपल है गुणांक लिखना। पहले देखिए, गुणांक लिखने के लिए बहुत सिंपल है, आप 1 से शुरू करो, 1 से शुरू करो। अगला यहाँ जो लिख रहे हैं ना, ये इसके पहले वाले घातांक के जो गुणांक हो रहे हैं उसके बाएं और दाहिने तरफ वाले गुणांकों को जोड़ के प्राप्त होता है। तो यहाँ बाएं में तो कुछ नहीं है, दाहिने में सिर्फ 1 है, तो इधर बाएं में कुछ नहीं है, तो 0 0 1 1। ये कैसे प्राप्त हो रहा है, तो इसके बाएं और दाहिने में जो ऊपर वाले गुणांक होंगे उनको जोड़ के, तो यहाँ 1 है, इधर 0 है तो 1 ही आएगा। अब देखो ये कैसे प्राप्त हो रहा है, तो इसके यहाँ इस प्लेस के बाएं और दाहिने, दाहिने और बाएं, तो इधर 1 0 0, या जो यहाँ जो लिखेंगे तो इसके बाएं और दाहिने ऊपर वाला जो गुणांक हो रहा है उसके बारे में बात हो रहा है, इसके ऊपर वाले गुणांक ये और ये है, तो 1 1 2 आ गया ना। यह कैसे प्राप्त हुआ, तो इसके बाएं और दाहिने, तो इधर कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 अब में 0 जोड़ लेंगे 1 ही आएगा। ये वाला देखो कैसे प्राप्त हो रहा है, इसके बाएं और दाहिने 1 0 1। 3 कैसे प्राप्त हुआ, 1 2 3, इसके 2 1 3। और ये कैसे प्राप्त हुआ, तो इसके बाएं और दाहिने, तो 1 है, इधर 0 है, तो 1 0 1। अगला देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाएं और दाहिने, तो 1। ये 4 कैसे प्राप्त हुआ, 3 और 1 4, ये देख रहा है ना, देख रहा है ना, बाएं और दाहिने वाले को जोड़कर। 6 कैसे प्राप्त हुआ, इन दोनों को जोड़कर। 4 कैसे प्राप्त हुआ, इन दोनों को जोड़कर। 1 कैसा है, तो इसको और इधर वाले को जोड़कर, तो 0। अब 5 वाले पे भी अब आसानी से लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा, बाएं और दाहिने वाले को जोड़कर, तो 4 1 5, 4 1 5। अच्छा देखो 6 4 10, 6 4 10, देख रहे हैं ना, 4 1 5 और 1,
इस तरह से हम लोग लिख दिए कि नहीं अगला गुणांक। तो आप हर एक का गुणांक इस तरह से लिख सकते हैं। और यहां पर भी आप सेम वैसे ही 4 आ गया तो यहां पे लेंगे 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C3 एंड 4C4। ठीक है, और इसके वैल्यू भी निकालोगे तो इसका 1 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका 6, इसका 4, इसका 1। देख लो ये जो ऊपर है यही आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इस प्रकार से ये जो रचना है आपका क्या कहलाएगा, पास्कल का त्रिभुज कहलाएगा। पास्कल, पास्कल ट्रायंगल कहलाएगा, पास्कल का त्रिभुज कहलाएगा। और यहाँ से तो हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, एक सही सा पैटर्न दिख रहा है। यानी कि मैं अगर चाहूँ फॉर्मूला बनाना, अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी का पावर मैं 5 का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ तो मैं यार यहीं से बना दूंगा। अभी आपने गुणांक देखा ना, उसी को लेकर मैं लिखूंगा a का पावर 5, क्योंकि यहाँ पे जो घात लेंगे उनको जोड़ने पे 5 ही आना चाहिए। फिर अगला देखो यहाँ गुणांक 5 रखा है ना, तो 5 a का पावर 4, इसका घटाना है पावर, और b का पावर 1, क्योंकि यहाँ b का पावर 0 है, समझ रहे ना। प्लस 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो b का पावर 0, अगले स्टेप में हटा दिया जाएगा। फिर अगला गुणांक यहाँ देखो 10 है 5 घात वाले का, और फिर a का पावर 3 घटेगा ना, और b का पावर 2, दोनों जोड़ने पे 5 आ रहा है। फिर अगला है आपका फिर से 10, a का पावर 2 और b का पावर 3, प्लस 5 a का पावर 1 और b का पावर 4, प्लस 1, देखो गुणांक 1 ही है तो a का पावर 0 और b का पावर 5। यानी कि फाइनली ये बन जाएगा a का पावर 5, 5 a का पावर 4b प्लस 10 a का पावर 3 स्क्वायर और a का पावर 3 b स्क्वायर और प्लस 10 a का स्क्वायर b 3 प्लस 5 a b का पावर 4 प्लस b का पावर 5। तो ऐसे हम लोग अगर 5 का देख रहे हैं तो 6, 7, 8, 9 सबका घात का निकाल सकते हैं हम लोग। और एक और चीज हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलूं, इस फॉर्मूले के हिसाब से चलूं, तो अगर मैं 5 लूंगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना होगा, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 तक। तो यहाँ पे 1 अगर जो है तो उसे मैं 5C0 a का पावर 5 लिख सकता हूँ, 5C1 a का पावर 4 b लिख सकता हूँ, क्योंकि 5C1 का वैल्यू 5 आएगा, 5C2 a का क्यूब b स्क्वायर, ठीक है, 5C3 a का 2 b का 3, 5C4 a b का पावर 4, अच्छा 5C5 b का पावर 5। तो अब अगर हम लोग इससे इसका व्यापक फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करें, यानी कहने का मतलब a प्लस b का पावर n का रखें, इसका फॉर्मूला क्या होगा। जहां पे n क्या है तो n आपका धनात्मक पूर्णांक है, n क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक के लिए हम लोग सीख रहे हैं, तो यहां से फॉर्मूला मिल जाएगा NC0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1, देख रहे हैं ना, इसका पावर घटेगा इसका पावर बढ़ेगा, यानी b का पावर 1, NC2 a का पावर n माइनस 2, एक और पावर घटा दिए, और b का पावर 2 प्लस NC3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3, देख रहे हैं ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसे कहां तक ले जाना होगा NCN, देख रहे हैं ना, ये 5C5 हो जा रहा है, तो उसी तरह यहाँ NCN ये आगे तक बढ़ेगा, वो n के ऊपर डिपेंड करता है कितने टर्म हो रहे हैं, जितना पावर होगा उससे एक अधिक टर्म होता है, ये तो आपको पता है, a का पावर 0 एंड b का पावर n तक ले जाया जाता है। तो यह आपका व्यापक फॉर्मूला प्राप्त हो गया a प्लस b का पावर n के लिए। तो पास्कल नियम के आधार पर हमने यह फॉर्मूला तैयार कर दिया, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने जो सूत्र देखा, हमने देखा कि a प्लस b का पावर n का विस्तार करने पे आता है आपका क्या आ जाएगा, NC0 a का पावर n और b का पावर 0, तो b का पावर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, उसका वैल्यू तो 1 हो जाता है, प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1 इंटू b, फिर प्लस NC2 a का पावर n माइनस 2 इंटू में b का पावर 2, ये ना हो जाएगा, या दो ही टर्म लिखो, आगे डॉट 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 कर देते हैं, है ना। चलिए डॉट 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 ऐसे दे देते हैं, और प्लस में, ठीक है,
प्लस में एन सी एन ए का पावर 0 और बी का पावर एन, ए का पावर 0 और बी का पावर एन, चाहते हैं आप दे सकते हो बी का पावर 0, ठीक है, समझ लेना। अच्छा, इसके पहले वाला अगर मैं कहूं कि इसके पहले वाला कोई टर्म बताओ, इसके पहले वाला आप टर्म बताओ, इसके पहले वाला, तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, एन सी, एन की जगह क्या आएगा n माइनस वन, और a आएगा a, यहाँ a का पावर 0 तो यहाँ a आएगा, और यहाँ b का पावर n माइनस 1 होगा, b का पावर n माइनस 1, यानी यहाँ a होने का मतलब a का पावर 1 है यहाँ पर, समझ रहे ना बात को। चलिए, तो यही ना अभी आप फॉर्मूला देखो, nc0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 इंटू बी डॉट 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 ncn a का पावर 0 b का पावर n। इसके पहले वाला मैंने एक टर्म यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसे साबित करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग साबित करते हैं। तो इसे मैं मान लेता हूं, गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको साबित किया जाएगा। मान लेता हूं, माना पी एन कॉलन, यह आपका एक कथन है जिसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब स्टेप पहला क्या होगा हमारा, स्टेप पहला n बराबर 1 पर इसे चेक करेंगे, n बराबर 1 पर इसे चेक करेंगे। तो अगर मैं इसके LHS की बात करूं तो हो जाएगा आपका a प्लस बी का पावर 1, तो वो a प्लस बी ही आएगा। अच्छा, अगर मैं RHS की बात करूं, RHS, तो RHS में जो है यहाँ पर मैं इसमें रखूंगा ना जी, तो आपका घात 1 लिए हैं, n की जगह घात 1 लिए हैं, तो RHS में आपका क्या हो जाएगा 1C0 a का पावर 1 x आपका b का पावर 0, a का पावर 1 b का पावर 0 प्लस 1C1 a का पावर 0 एंड b का पावर 1, ये ना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a का पावर 1 a ही हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो सिर्फ a का पावर 1 a आएगा, ठीक है, ये आपका b है, सिर्फ a आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी ये सब 1 1 ही होंगे, सिर्फ आपका b बच जाएगा। तो LHS RHS बराबर आ गया ना, इसलिए P1 सत्य है, P1 सत्य है। अब क्या करेंगे, माना कि स्टेप 2 है ये आपका, स्टेप 2 आपको साबित करने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन साबित करोगे तो ठीक है। माना कि आप इसे अगले Pn जो दिया है, Pn के जगह पे मैं Pm कर देता हूं या Pk कर देते हैं, हम लोग के मान के कर रहे थे ना गणितीय आगमन सिद्धांत में। माना कि Pk सत्य है, मान लेते हैं कि Pk हमारा कथन जो है सत्य है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का पावर k, ये ना हो जाएगा, बराबर में फॉर्मूले n की जगह आपका k आ जाएगा, KC0 a का पावर k b का पावर 0 प्लस KC1 a का पावर k माइनस 1 और b का पावर 1 यानी कि b, और प्लस डॉट 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 k माइनस 1 a b का पावर k माइनस 1 प्लस KCK a का पावर 0 एंड b का पावर k। इसे मैं समीकरण 2 ले लेता हूं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में दोनों तरफ a प्लस बी से गुणा करने पर। अब कहोगे कि सर a प्लस बी से क्यों गुणा करें, क्योंकि हमें k की जगह k प्लस 1 रख के हमें साबित करना होगा। तो पहले आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, हम यहाँ यह भी लिख सकते हैं कि साबित करना है, ऐसे लिख देते हैं, चलो वही लिख देते हैं जैसे हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत में लिखते थे ना, उसी तरह लिख देते हैं। तो साबित करना है कि Pk प्लस 1 सत्य है, यानी हमें क्या करना है, a प्लस बी का पावर k प्लस 1 बराबर में दिखाना होगा k प्लस 1 C0 a का पावर k प्लस 1 b का पावर 0 प्लस k प्लस 1 C1 है ना, और a का पावर k प्लस 1 माइनस 1, यही ना, यानी कि k बचेगा b प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर k प्लस 1 c
k प्लस वन माइनस वन हो जाएगा ना यहाँ, और a b का पावर k प्लस वन फिर माइनस वन प्लस यहाँ पे आ जाएगा k प्लस वन c k प्लस वन a का पावर 0 b का पावर k प्लस वन। ये हमें साबित करके दिखाना है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, समीकरण एक में दोनों तरफ k a प्लस b से गुणा करने पर, a प्लस बी से गुणा करने पर, मैं a प्लस बी से गुणा करता हूं इसमें समीकरण दो में, ठीक है। समीकरण दो में इसमें मैं a प्लस बी से गुणा करता हूं, तो हो जाएगा a प्लस बी का पावर k इंटू में a प्लस बी। क्यों a प्लस बी से गुणा करता हूं, ताकि यहाँ पावर वन है यहाँ k है तो k प्लस वन आ जाएगा बराबर में। अब देखो यहाँ पे हमें a प्लस बी में गुणा करना है, इसके साथ आप लिख दो k c जीरो a का पावर k b का पावर 0, k c वन a का पावर k माइनस वन b प्लस डॉट 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 k c k माइनस वन a b का पावर k माइनस वन प्लस k c k a का पावर 0 b का पावर k। ये ना हो जाएगा, ये ना समीकरण दो, इसी में गुना किए हैं a प्लस बी से। अब देखो a में सबसे गुना करते हैं और फिर b में करते हैं, ध्यान से देखना। a में गुना करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, मैं LHS में तो आपका हो गया, यहाँ पावर वन है और यहाँ k है तो यहाँ तो आ जाएगा a प्लस बी का पावर k प्लस वन। RHS में हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो गुना करते हैं, एक के साथ सब में गुना करते हैं तो आ जाएगा k c जीरो a का पावर k प्लस वन b का पावर 0 प्लस k c वन a का पावर k, a का पावर यहाँ k हो जाएगा, अच्छा, और b प्लस डॉट 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 k c k माइनस वन a का पावर 2, यहाँ a है यहाँ a है, a का पावर 2 हो जाएगा, एंड b का पावर k माइनस वन, यही ना है, चलिए, प्लस k c k a b का पावर k, ठीक है, a से सब में गुना हो गया। अब b वाले से गुना करते हैं, k c जीरो a का पावर k b गुना हो रहा है, प्लस k c वन a का पावर k माइनस वन b स्क्वायर प्लस डॉट 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 आगे क्या है जी, यहाँ पे इसमें भी गुना करेंगे b से तो आ जाएगा k c k माइनस वन इंटू a का पावर a इंटू में a का पावर वन ही रहेगा और b का पावर हो जाएगा k प्लस k c k a का पावर 0 एंड b का पावर k प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, b का पावर k प्लस वन हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना होगा, k c जीरो a का पावर k प्लस वन b का पावर 0 प्लस, अब देखो इसको लेता हूँ a का पावर k b, अच्छा a का पावर k b वाला और कौन है देखो तो यहाँ पर है, ये है और ये है, ये दोनों है ना, चलिए तो इन दोनों में से मैं कॉमन कर लेता हूँ a का पावर k b, तो बचेगा k c वन और प्लस में k c जीरो a का पावर k b प्लस डॉट डॉट डॉट, अच्छा देखो यहाँ है a का स्क्वायर और b का पावर k माइनस वन, तो b का पावर k माइनस वन और a का स्क्वायर, इसके पहले वाला एक टर्म होगा, ध्यान से देखो, a का पावर वन b का पावर k है तो इसके पहले वाला एक टर्म होगा ना जी, इसके पहले वाला एक टर्म होगा, समझ आया ना, इसके पहले वाला एक टर्म होगा। अगर मैं देखूं इसके पहले वाला एक टर्म इसके साथ लाई करेगा, आएगा ना जी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चाहो तो आप उसको भी लिख सकते हो, k c k माइनस वन प्लस, यहाँ पे देखो इसके पहले वाले टर्म में यहाँ k माइनस टू आ जाएगा, k c k माइनस टू और बाहर हो जाएगा a स्क्वायर और इंटू में b का पावर k माइनस वन, ये ना हो जाएगा इसके पहले वाले टर्म में, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए तो उसी तरह से आगे भी बहुत सारे टर्म आएंगे, ये भी किसी के साथ एडजस्ट करेगा, यह वाला भी इसके बाद वाले टर्म के साथ, यानी इसके साथ देख लो, तो आपका क्या आ जाएगा, चाहो तो उसको भी आप लिख सकते हो यहाँ पे k c k प्लस k c, यही ना है जी, एक b का पावर k, a b का पावर k यहाँ है, k c k माइनस वन a b का पावर k, यही ना हो जाएगा,
प्लस इसको लिख लेते हैं अब के सी के ए का पावर 0 एंड बी का पावर के प्लस 1। चलिए अब थोड़ा ध्यान दिया जाए, कुछ फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ के सी 0 के वैल्यू तो इसका भी 1 हो जाएगा, तो मैं और यहाँ पे अगर मैं के प्लस 1 सी 0 लिखूँ तो इसका भी वैल्यू 1 ही ना होगा, तो इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ना। अच्छा, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि NCR प्लस में NCR माइनस 1 बराबर में हो जाता है N प्लस 1 CR। ठीक है, तो यहाँ भी देखो KC1 और KC0, देखो ये R है और R से पहले वाला टर्म है, तो ये 1 है और इसके पहले वाला 0 आ गया है ना जी। तो यह इसी फॉर्मूले पे है, तो यह किसके वैल्यू के बराबर हो जा रहा है N प्लस 1 CR के। तो मैं यहाँ पे कहूंगा KC1 और प्लस KC0, तो यह किसके बराबर में हो जाएगा K प्लस 1 C1 के। ठीक है, उसी तरह इसको चाहूंगा तो यह हो जाएगा K माइनस 1 प्लस K माइनस 2 बराबर में हो जाएगा K प्लस 1 CK माइनस 1। उसी तरह इसका चाहूंगा तो KCK प्लस KCK माइनस 1 बराबर में हो जाएगा K प्लस 1 CK। उसी तरह से अगर मैं बात करूं KCK की तो यह इसका वैल्यू 1 होता है, तो मैं यहाँ K प्लस 1 CK प्लस 1 लिख सकता हूं क्योंकि इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A प्लस बी का पावर K प्लस 1 बराबर में, देखो यहाँ पे ले लूंगा इसके बराबर K प्लस 1 C0, A का पावर K प्लस 1 एंड B का पावर 0। ठीक है, फिर अब देखो इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आया है यह K प्लस 1 C1, A का पावर K एंड B इंटू में है प्लस डॉट 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 इसका, तो इसके जगह पर आ जाएगा यह ना K प्लस 1 C K माइनस 1 है ना, और आ जाएगा A स्क्वायर B का पावर K माइनस 1, B का पावर K माइनस 1। ठीक है, प्लस इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू यहाँ पे देखो यह रहा ना K प्लस 1 CK इंटू में A B का पावर K प्लस KCK के जगह पे ये यूज करेंगे K प्लस 1 CK प्लस 1 A का पावर 0 B का पावर K प्लस N। तो देखो तो A प्लस B का पावर K प्लस 1 को विस्तार करने पे यही ना हमें फॉर्मूला प्राप्त होना चाहिए था जो हमने ऊपर यहाँ समीकरण 3 माना है। समीकरण 3 यहाँ ये जो साबित करना था ये ना हमने दिखाया था, समीकरण 2 के बाद ये जो हम लोग साबित करना था ये ना दिखाया था, तो आ जा रहा है उसी फॉर्म में ना, देख रहे ना, यह टर्म है फिर C0 इसका पावर A का इतना पावर और B का पावर 0, K प्लस 1 C1 A का पावर K पावर 1 घटा दिए और इसका पावर 1 बढ़ गया। फिर इसके बाद वाला टर्म चले, इसके बाद अगला चलेंगे तो आ जाएगा इसी तरह से K प्लस 1 C2 A का पावर K माइनस 1 और B का पावर 2, इसी तरह डॉट 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 ये आगे बढ़ के K प्लस 1 C K प्लस 1 A का पावर 0 B का पावर K प्लस 1, उसी पे विस्तार आ रहा है। अतः N के किसी भी क्या कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक के लिए हमारा जो फॉर्मूला था A प्लस बी का पावर n, यानी क्या था NC0 A का पावर n B का पावर 0, NC1 A का पावर n माइनस 1 B का पावर 1, NC2 A का पावर n माइनस 2 B का पावर 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा यहाँ NCN A का पावर 0 एंड B का पावर n। तो यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है, हमने साबित करके दिखा दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस को देखेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे।